हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन जो कि है क्लास 9th 10th एवं 12th 11th एवं 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम हिंदी टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करेंगे एवं समझेंगे। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस एप्लीकेशन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जब लिखी जाती है तब इसमें कहा जाता है कि परीक्षा काल में जब भी हमारी परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षा में जो कि ध्वनि या नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए इस प्रकार की इन पे रोक लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं रोक लगवाने के लिए परीक्षा काल में, ताकि किसी की स्टडी जो कि डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं जो कि एसपी एसडीएम एवं कलेक्टर के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला तो जो फॉर्मेट होता है आप जानते ही हैं कि टू द कलेक्टर इसमें लिखा जाता है एवं डिस्ट्रिक्ट जो कि आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दमोह डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, और जो कि इसका सब्जेक्ट है इसमें एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब कि यहाँ पर आवेदन किसके लिए, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर की जो कि उपयोग लिए बैन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन वैन यूज़ ऑफ द यहाँ पर लाउड स्पीकर, इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से लिखी गई है। तो पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको हिंदी में समझेंगे और एवं फिर इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, आई वैक टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर. I would like to draw your attention to the fact that pupils play on loudspeaker all the day. This creates a lot of disturbance in our studies. Hence, I request you for imposing restriction on the use of loudspeaker till our examinations are over. ठीक है, तो चलिए हिंदी में इसको समझते हैं। तो चलिए हिंदी देख लेते हैं। तो चलिए हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, जो कि पहली लाइन नॉर्मली कॉमन होती है। मैं सभी ने निम्न निवेदन करता हूँ कि, तो आई, ठीक है, आई निवेदन करना वैग, ठीक है, वैग टू स्टेट, ठीक है, टू स्टेट, ठीक है, सभी ने टू स्टेट। तो आई, ठीक है, यह फर्स्ट में नंबरिंग करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई वैग टू स्टेट, ठीक है, टू स्टेट, और फिर दैट, ठीक है, चौथा नंबर आएगा दैट। अब दैट आ गया तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आई वैग टू स्टेट दैट, ठीक है, आवर एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। आवर एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, ठीक है, तो आवर हमारी परीक्षाएं, ठीक है, आवर एग्जामिनेशंस, और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के हिसाब से परीक्षाएं, ठीक है, तो परीक्षाएं हैं जो कि यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर हम क्या आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर का प्रयोग, तो आवर एग्जामिनेशंस और नज़दीक आना मतलब ड्राइंग नियर, ठीक है, ड्राइंग नियर। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो कि आगे है, इसलिए मैं एक
ऐसे तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो इस प्रकार से इसलिए के लिए हम क्या लिखते हैं, अब जानते ही हैं, सो लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो सो लिखेंगे हम इसके लिए आई, यहाँ पर आ, ऐसे तथ्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट इसका भी करेंगे हम। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर ऑल द डे, ठीक है, लाउड स्पीकर्स ऑल द डे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं, हम पहले इसको ऊपर कर लेते हैं और यहीं पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए के लिए हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से। सो, ठीक है, सो आई, यहाँ पर इसको समझना है, याद नहीं करना, ठीक है, अभी समझना है। इसलिए मैं, ठीक है, तो सो आई, ठीक है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती। तो फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार से सो आई, ठीक है, सो आई और चाहूँगा, मतलब यहाँ पर है कि जो कि चाहूँगा। तो चाहना क्या होता है, चाहूँगा प्रेजेंट के जो कि है फ्यूचर में जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, चाहूँगा क्रिया अभी हो रही है लेकिन फ्यूचर में जा रही है। तो वुड, ठीक है, वुड, यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वुड का प्रयोग यहाँ पर हम कर लेते हैं। आई वुड आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, लाइक, ठीक है, लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, टू ड्रॉ, ठीक है, टू ड्रॉ, यहाँ पर लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, ठीक है, टू द फैक्ट, इसके लिए हम लिखेंगे टू द फैक्ट, ठीक है। और जो कि यहाँ पर हम पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, यहाँ पर है कंटिन्यूसली, यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, ठीक है, टू द फैक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देख लीजिए आप पहले। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर ऑल द डे। तो यहाँ पर अब हमारा कंप्लीट हो गया है टू द फैक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से कि लोग, ठीक है, दैट पीपल प्ले, स्पीकर बजाते हैं, ठीक है, प्ले ऑन, ठीक है, प्ले ऑन क्रिया, ठीक है, प्ले ऑन और जो कि स्पीकर, लाउड स्पीकर, इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, दिन भर, ऑल द डे। तो दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर ऑल द डे, ठीक है, ऑल द डे। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे हमारी पढ़ाई में बहुत सारी असुविधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इससे, मतलब कि यह या इससे, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस क्रिएट होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, दिस क्रिएट्स बहुत सारी, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ लिखते हैं बहुत सारे को, ठीक है,
a lot of disturbance, ठीक है, a lot of disturbance in our study, ठीक है, in our study। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, तो इस प्रकार से बनेगा। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अतः मैं लाउड स्पीकरों की उपयोग पर रोक लगाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से अतः हेंस, ठीक है, हेंस आई प्रार्थना करना क्या है, लाउड स्पीकरों के उपयोग, ठीक है। तो लाउड स्पीकर्स, ठीक है, यहाँ पर ऑफ, ठीक है, यूज ऑन, और जो कि इम्पोजिंग रोक लगाने के लिए थी, फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पर है ऑफ से यू फॉर, ठीक है। बता मैं लाउड स्पीकर ऑफ से प्रार्थना करता हूँ, यू फॉर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे हम। तो चलिए लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं। हेंस आई, ठीक है, हेंस आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, यू फॉर imposing restriction, ठीक है, imposing restriction on the use of लाउड स्पीकर्स। तो चलिए यहीं तक था हमारा जो कि, और यहाँ पर थोड़ी सा और है, आगे दिया गया है इसी में, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। हमारी परीक्षाएं समाप्त होने तक ही, तो इस प्रकार से हमारी मतलब कि आवर, ठीक है, आवर तक ही, यहाँ पर जो कि तक के लिए हम क्या लिखेंगे, टिल। तो टिल जो कि वो पहला आता है, इसके नियम हम बाद में देखेंगे फिर। तो यह पहले आता है जो कि कंजक्शन है एक प्रकार से, तो इसको हम पहला लिखेंगे, ठीक है, पहले, और आवर एग्जामिनेशंस समाप्त होने तक, ठीक है, आर ओवर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से हमारी ये एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक, नए जो कि वीडियो में मिलेंगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए आगे की बात करते हैं। तो चलिए पहले हिंदी का ही ले लीजिए आप यहाँ तक, और फिर जो कि थोड़ा सा और है यहाँ तक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इंग्लिश में लेते हैं हम। तो इस प्रकार से इंग्लिश में है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ी राइटिंग थोड़ी अलग प्रकार की है, तो आप पूछ सकते हैं, जो कुछ भी समझ में ना आए तो यहाँ पर ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।